We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. जी हाँ, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले महीने यानी नवंबर के पहले हफ्ते से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बात अगर राजस्थान की राजनीतिक समीकरण की करें तो राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन राजस्थान की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए भाजपा और कांग्रेस की असल खींचतान 119 सीटों पर रहती है। प्रदेश में 60 सीट ऐसी है जिन पर हमेशा भाजपा का कब्जा रहता है तो 21 सीटों पर कांग्रेस जीतती आई है। लेकिन प्रदेश की 119 सीटें ऐसी है जिनको जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां राजनीति का हर दांव पेच खेलती है। इन सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ही पार्टी सत्ता में पहुंचती है। ये वो सीटें हैं जहां वोटर्स हर बार पार्टी या विधायक को बदलते रहते हैं। इन सीटों पर मतदाता अपने क्षेत्र के मुद्दों, चेहरे, जाति, सक्रियता आदि के आधार पर वोट देते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 चुनावों में सभी 200 विधानसभा सीटों की जीत हार की जानकारी के अनुसार किसी पार्टी को जहां लगातार 6 से 3 बार जीत मिली या लगातार 2 बार जीतने का मतलब भी ये है कि वह सीट पार्टी की स्थायी गढ़ बन रही है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में से कांग्रेस ने जहां 100 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में 73 सीटें, बीएसपी के खाते में 6 और अन्य के खाते में 21 सीटें आई थी। वहीं अगर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। यहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस बार इतिहास बदलने का पूरा मन बना लिया है। हालांकि बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की खबरें आई थी, लेकिन अब दोनों नेताओं में सब कुछ ठीक चल रहा है। बीते कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में कई बदलाव देखे गए हैं। सीएम पद को लेकर नाराजगी, लाल डायरी का जिक्र, मंत्री को बर्खास्त करना, बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान न करना, पूर्व सीएम को कई महत्वपूर्ण सूचियों से बाहर रखना जैसे तमाम मुद्दे दोनों पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। राजस्थान का किला फतह करने के लिए दोनों पार्टियों ने इस बार अपनी रणनीति में कई बदलाव किए हैं। अब ऐसे में इन सबका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।